अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। अच्छा जी व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 1.15। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। तो इसमें मैं आपको पहले बताऊंगी कम्यूटेटिव लॉ के बारे में कि जो कम्यूटेटिव लॉ होता है उसमें हमारे पास दो सेट्स होते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ में हमने दो सेट्स का इस्तेमाल करना है। ये एक्सरसाइज 1.15 का पार्ट 1 है और इसमें हमारे पास ये दो सेट हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है। और सेट ए और बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, पहले हमने इनको गौर से देखना है कि क्या इन एलिमेंट्स में कोई मैचिंग हो रही है। तो देखें, सेट ए और बी में ये जो नंबर है 3 ये सेम है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 जो है ये नंबर सेम है दोनों में। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो ऐसे सेट जिनमें कॉमन एलिमेंट्स हों उनको ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। जब हमने डायग्राम बनानी है वेन डायग्राम, तो पहले उसके लिए हमने इन सेट्स को गौर से देखना है। अगर दो सेट्स में एलिमेंट कॉमन हैं, कुछ भी एलिमेंट मैच हो रहे हैं, एक भी अगर एलिमेंट मैच हो रहा है तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। जैसे इसमें आपको बताया कि 3 और 5 मैच हो रहे हैं। तो अगर दो सेट ऐसे हैं जिसमें कि कोई भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उनको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जब भी हमने वेन डायग्राम बनानी है तो इससे पहले हमें इस चीज़ को गौर से देखना है कि दोनों सेट जो हैं वो दो सेट हैं या 3 सेट हैं किसी क्वेश्चन में, वो सेट ओवरलैपिंग हैं या डिसजॉइंट हैं। अब हम इसमें पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन करते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है कि दो सेट हैं हमारे पास ए और बी। तो ए यूनियन बी, ठीक है, ये इक्वल होगा बी यूनियन ए के। ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है, इसी तरह जो इंटरसेक्शन का होगा ये है यूनियन के लिए, और इंटरसेक्शन का जो लॉ है उसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए। ये है इंटरसेक्शन के लिए। अब देखिए हमारे पास सेट वही है। ठीक है, इस साइड के लिए भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी सेट ए और बी वही हैं, वही सेट हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए है। तो जब हम ए को पहले रखें और बी को बाद में रखें, यूनियन फाइंड करें, तब भी वही हमारे पास नंबर आएंगे, एलिमेंट आएंगे। और बी को पहले रखें और ए को बाद में, तब भी वही आएंगे। यानी इस लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड का आएगा। तब हम इसको करके देखते हैं। हम पहले लेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसमें हमारे पास ए सेट में है 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये ए हो गया हमारा सेट और ये हो गया यूनियन। और यहाँ पे आएगा सेट बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब यूनियन में क्या होता है कि जो ए सेट के एलिमेंट है और बी के, इनको इकट्ठा कर देना है, इनको यूनाइट कर देना है, इकट्ठा कर देना है। तो ये हमारे इस सेट में आ जाएंगे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 9, 11, 13। ये हमने फाइंड कर लिया है ए यूनियन बी। अब ये है हमारे पास ए यूनियन बी। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब दूसरी राइट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड।
वो क्या है, बी यूनियन ए, बी और यूनियन ए। इसमें क्या डिफरेंस है, पहले हमने सेट बी लिखना है, बाद में सेट ए लिखना है। ये है बी यूनियन ए। यहाँ पहले बी वाला सेट लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास आ गया सेट बी। अब यूनियन लिखेंगे सेट ए। सेट ए है हमारे पास 3 5 7 9 11 और 13, ये हमारे एलिमेंट हैं सेट ए के। आप इनको इकट्ठा कर देना है, ठीक है, तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया है। जो इसके सारे एलिमेंट हैं और इसके सारे एलिमेंट है इकट्ठे कर देने हैं, लेकिन हर एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी काउंटिंग ऐसा आ जाएगी। उसके बाद 7 के बाद हमारे पास है 9 और फिर 11 और 13। अब हमने देखना है इनको कि हमारा दोनों आंसर सेम है। जो हमने ए यूनियन बी का आंसर आया था हमारा, वही हमारा बी यूनियन ए का आया है। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये वाली जो साइड थी ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी और ये राइट हैंड साइड। अब हम इसको वेन डायग्राम में शो करते हैं। अच्छा जी, वेन डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या करना है, पहले हम एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी रेक्टेंगल शेप है। ये एक्चुअली ये शेप सेट्स को जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू। यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, यानी कि हमारे पास जो भी सेट होते हैं जिनको जिस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास ये 2 सेट हैं जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, सेट ए और सेट बी। इनके एलिमेंट्स का कोई एक यूनिवर्सल सेट होगा, यानी ऐसा सेट होगा जिसमें से ये जिस सेट के ये दोनों सेट सब सेट हैं, जिनमें से ये सेट लिए गए हैं। तो वो ये जो रेक्टेंगल शेप है ये शो करती है यूनिवर्सल सेट को, और उस सेट के अंदर से हमने ये सेट लिए हैं। आप देखें कि जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने इन सेट्स को गौर से देखना है। हमने गौर से देखा तो इसमें 3 मैच हो रहा है और 5 मैच हो रहा है, यानी ये जो सेट ए और बी है ये ओवरलैपिंग सेट है। तो ये यहाँ पे हम इस बात का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो सेट ए है वो हम यहाँ लिखेंगे और इस तरह से सेट बी बनाएंगे। ये सेट ए है हमारा और ये हमारा सेट बी है। इसको हमने इस तरह से इसलिए बनाया, ये हम शो कर रहे हैं कि ये हमारे दोनों सेट ओवरलैपिंग सेट हैं। ये देखिए, ये जो सेट बी है ये ओवरलैप कर रहा है सेट ए के ऊपर। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कुछ एलिमेंट्स जो है वो मैच करते हैं, कॉमन है। अब सेट ए के जो अलग वाले एलिमेंट्स हैं वो इधर लिख देंगे और बी के इधर जो मैच करते हैं दोनों के वो दरमियान में लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास 3 और 5 इनका मैच हो रहा है, तो 3 और 5 जो है वो इसमें दरमियान में आ जाएगा। ये दरमियान वाली जो स्पेस है इसमें 3 और 5 आ गया है। ये इसमें मैंने लिखा है 3 और 5। ठीक है, अब 3 5 के अलावा जो एक एलिमेंट है वो है 7 9 11 और 13। ये एलिमेंट्स हैं जो ए के बाकी हैं, और बी के हैं 1 2। उसके बाद बी के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 और 5 जो ए के साथ मैच हो रहे थे वो हमने यहाँ दरमियान वाली स्पेस में लिखे हैं, कॉमन एलिमेंट्स। और जो बाकी एलिमेंट्स थे जो मैच नहीं हो रहे थे वो हमने सेपरेट लिख लिए हैं। अब हमने इसको शेड करना है, और ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं ए यूनियन बी। ठीक है, इसको हमने शेड करना है कि हमने, अच्छा जी देखें बच्चों, इसमें हमने ए यूनियन बी को शो किया है इस वेन डायग्राम में।
ये जो स्क्वायर शेप है ये रेक्टेंगल शेप जो है वो यू को शो कर रही है, यानी यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है। और ये सेट ए के एलिमेंट हैं, सेट बी के एलिमेंट हैं, दरमियान में 3 और 5 है। ये वो एलिमेंट हैं जो ए और बी के मैच हैं। और अब हमारा जो आंसर था उसमें देखें कि ये सारे एलिमेंट्स आ गए थे हमारे पास ए यूनियन बी में। ये सारे वाले एलिमेंट्स आ गए थे। अब हमने इस सारे एलिमेंट्स को शेड किस तरह से करना है। हम इसको किसी एक ही पैटर्न से सबको शेड भी कर सकते हैं, अलग शेड भी कर सकते हैं। ये हमने ऐसे ए को शेड कर दिया वर्टिकल लाइंस में, ठीक है। और इसी तरह हमने बी को भी वर्टिकल लाइंस में शेड कर दिया है। और दरमियान वाली जो हैं इनको भी बेशक आप वर्टिकल में कर दें या हॉरिजॉन्टल में कर दें। इस तरह से हमने शेड कर दिया है। इसका मतलब है हम ये बता रहे हैं कि ए यूनियन बी में आंसर क्या आना है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाने हैं, ठीक है। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वेरिफिकेशन का, जो कम्यूटेटिव लॉ का, वो करते हैं, जिसमें कि इंटरसेक्शन को हमने करना है। ये जी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, जिसमें कि हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए लिखेंगे हम पहले, वो है हमारे पास 3, 5, ये हमारा सेट ए है। और यहाँ इंटरसेक्शन और आप सेट बी लिखेंगे। सेट बी है हमारे पास 4, 5, 6, 7। ये अब इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों में कॉमन हैं, जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं। वो है हमारे पास सिर्फ 3 और 5। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए, यानी पहले हम सेट बी को लिखेंगे फिर सेट ए लिखेंगे। ये हमारे पास आ गए सेट बी के एलिमेंट्स। इनके बीच में आएगा इंटरसेक्शन और आएगा सेट ए। ये देखें जी, हमने सेट बी को पहले लिख दिया है, अब सेट ए लिखेंगे। और सेट ए के एलिमेंट जो हमारे पास है वो है 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब अगेन इन दोनों में जो मैचिंग है हमारे पास वो क्या है, वही कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 और 5। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम के लिए शेडिंग का सिर्फ फ़र्क आएगा, बाकी जो डायग्राम है वो वही होगी। इसके लिए वेन डायग्राम, सबसे पहले हम रेक्टेंगल शेप बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगी। ये हमारी रेक्टेंगल शेप है जिसमें हमने यहाँ पे यू लिख देना है। ये यू को शो कर रही है यूनिवर्सल सेट को। और ये हमारे पास सेट ए है और ये ओवरलैप करेगा इसको सेट बी। और इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम दरमियान में लिखेंगे, वो है 3 और 5। 3 और 5 कॉमन एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा इसके जो सेट 1 ए के एलिमेंट्स हैं वो हैं 1। सेट बी के पहले ए के लिख लेते हैं। ए के हैं 3 हमारे पास, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये 3 और 5 जो है वो अंदर आ जाएंगे। बी के जो एलिमेंट है 3 और 5 अंदर आ गए हैं इसमें कॉमन में। और 1, 2, 4, 6, 7 ये आगे बी के एलिमेंट्स, ठीक है। ये हम शो कर रहे हैं किसकी वेन डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हमने ए को पहले लिखा है और बी को बाद में लिखा है। तो इसमें हमारा जो कॉमन आंसर था वो ये ही है, 3 और 5। इंटरसेक्शन के बाद हमने सिर्फ इसको शेड करना है।
हम ये शो कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो सिर्फ ये दरमियान में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 और 5 ये है, इसको शेड करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यूनियन में सारा शेड किया था, हमने सारा पूरी डायग्राम ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स और ये कॉमन एलिमेंट्स सारे शेड किए हैं। तो हम शो करें कि सारे जो नंबर हैं ये हमारे आंसर में हैं। ये हमने ए यूनियन बी की डायग्राम बनाई थी, इसी तरह से हम इसमें ले लेते हैं बी यूनियन ए की भी हमने वेन डायग्राम बनानी है। ये सेम हम रेक्टेंगुलर शेप लेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगी। ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें यहाँ पे इसको यू लिखेंगे। पहले इसमें हमने ए को पहले लिखा है और बी को बाद में लिखा है, इसमें हम पहले बी को लिखेंगे फिर ए को लिखेंगे। ये हमारे पास बी है और इसको ओवरलैप करेगा ए। अब इसके अंदर जो इनके कॉमन एलिमेंट्स थे वो थे 3 और 5, ये आ जाएगा इसमें 3 और 5। बाकी जो बी के एलिमेंट्स हैं वो इधर आ जाएंगे, इसमें 1 2 और 4 6 7 4 6 7। अब हमने ना इस बी यूनियन ए को शेड करना है। ये हमने जो फाइंड किया है ये बी यूनियन ए है, यानी इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि बी को हमने पहले लिखा है और ए को बाद में लिखा है और बाकी नंबर इनमें जो कॉमन है वो सेम है। अब जब हमने इसको शेड करना है तो हमने इस सब को शेड करना है कि सारा ही हमारा आंसर है। लाइंस जिस तरह की मर्जी लगा लें, वर्टिकल लगा लें, हॉरिजॉन्टल लगा लें, लेकिन मकसद ये है कि सारा शेड करना है। ये हमारा ए यूनियन बी की वेन डायग्राम है और ये हमारी बी यूनियन ए की है। इसमें आंसर हमारा सेम है, शेडिंग सेम है, हमने सारे के सारे सेट को शेड किया है। ये हमारी वेन डायग्राम है, इसमें हमने ए और बी के इंटरसेक्शन को सिर्फ शेड किया है, जो कि सिर्फ दरमियान में जो 2 एलिमेंट हैं 3 और 5 ये हमारा आंसर आया था, तो हमने सिर्फ इसको शेड करना था। अब हम बी इंटरसेक्शन ए का वेन डायग्राम बनाएंगे, जिसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि बी को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे। ये हमारी वेन डायग्राम होगी बी इंटरसेक्शन ए की। ठीक है, इसमें ये जो रेक्टेंगुलर शेप है ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है और ये हमारा सेट बी है जो ओवरलैप कर रहा है सेट ए को। ओवरलैप यानी कि ये देखें थोड़ा सा ए जो है वो बी के ऊपर आया हुआ है और ये इसलिए है, हम इसको ये शो करने के लिए करते हैं कि इन दोनों में सेम एलिमेंट हैं। इसमें देखें 3 और 5 जो है वो सेम है और बी के जो बाकी एलिमेंट हैं वो है 1 2 और 4 6 7, ये बी के बाकी एलिमेंट हैं और ए के जो बाकी एलिमेंट है वो है 7 9 11 13। इस तरह से हमने सेट ए और बी के सारे एलिमेंट लिखे हैं और शेडिंग के लिए हमने सिर्फ इसको शेड करना है जो कि हमारा आंसर है। ये शो कर रही है शेडिंग के आंसर में सिर्फ 3 और 5 आता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो 1.15 का क्वेश्चन नंबर 1 था उसका पार्ट नंबर 1 आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसमें हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को वेरीफाई किया है कम्यूटेटिव लॉ के और साथ में हमने वेन डायग्राम बनाई है। थैंक यू जी बच्चों और अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाजमी वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।